जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा लेट हूँ बट जो भी होगा बेस्ट होगा इस वीडियो में। और एएसआई रेडियो का कल से ही आप लोगों का बहुत कॉल आ रहा है कि सर आगे क्या किया जाए। सो जो भी होगा इस वीडियो में मेक श्योर अंत तक देखें, जो बातें मैं बताऊँ उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद वर्दी लेने के बाद हमसे मिलने आए। अब जो भी मैं यहाँ बताऊंगा बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि एक मंथ आपके हाथ में है और इस एक मंथ में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका फाइनली लिस्ट में नाम हो। एग्ज़ाम हमने भी दिया था, बहुत लोग मिले भी थे, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे, पेपर देखने के लिए गए थे, रिजल्ट में आप मेरा भी नाम देख सकते हो, स्टेटस में हमने डाल दिया है। तो एक एक चीज़ मेंस भी देने जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था, तो आगे कभी ये जब वैकेंसी आएगा तो एक हमारे पास माइंडसेट रहेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए, ताकि हम उनको गाइड कर पाए, ठीक है। बाकी मेंस में भी हम आपको मिलेंगे, चाहे आप कहाँ भी सेंटर दे, आप देखते हैं। और देखिए, तो एक मंथ में आप क्या कर सकते हो। देखिए, बीइंग ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है, आफ्टर गेट एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद हमने एमटेक भी किया है एनर्जी इंजीनियरिंग में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। सो इस एक मंथ में ऐसा आप क्या करो ताकि आपका लिस्ट में नाम हो, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, एक एक चीज हमने यहां लिख के लाया है, बस इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, जितने लोग भी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है, सभी का जो लेवल है वो सेम है, वो कटअप से हमें पता चलता है। तो इस एक मंथ में आपको वो करना है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो हाथ में आपका कुछ भी नहीं आएगा। फोकस क्या है आपका? फोकस है कि मुझे एग्जाम निकालना है। अब वो एग्जाम कैसे एग्जैक्टली निकलेगा हम आपको यहां बता रहे हैं। केयरफुली अंत तक इसको देखिएगा और इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, जो मैंने आपको पहले बोला। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास एक मंथ है सिर्फ, ऑलमोस्ट आई थिंक सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, जैसे कि पहले बताया गया था, ठीक है। और जो भी मैं यहां आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको बता रहा हूं। पेड कोर्स कोई नहीं आएगा हमारे तरफ से, क्योंकि उतना समय नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में जो भी पेड कोर्स आया है वो एक मंथ के लिए चार्ज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पेड कोर्स अगर लेना भी है तो किसका लेना है, कैसे लेना है, ठीक है, उस पर हम अंत में आएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हमने बात लिखा है कि वाइजली एंड स्मार्टली, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट हमारे पास टाइम कम है, तो हमें वाइजली और स्मार्टली आपको पढ़ाई करना है। फोकस ये रखना है कि मेरा एग्जाम निकले, सिर्फ ये नहीं कि हम पूरा सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, अंत में आपके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है, और वाइजली पढ़ना है एकदम अच्छे से। दूसरा, जो कि मैंने बताया, घबराने की जरूरत नहीं है, सब का लेवल वही है जो आपका लेवल है, ठीक है। तो घबराने का जरूरत नहीं कि कोई बहुत 30 मार्क हर आके उससे आपको कंपटीशन करना है, नहीं, सबका लेवल सेम है, इसीलिए आप कटअप देख रहे हो। इवन गर्ल्स तो कटअप भी नहीं पार कर पाई, ठीक है, तो लेवल भी सबका सेम है, ठीक है। तीसरा, आपको फोकस करना है एग्जाम क्रैक करने पे, ये नहीं कि पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर एक सब्जेक्ट भी अच्छे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करोगे तो 15 दिन आपका लग जाएगा, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो अभी आपको फोकस क्या करना है कि जितना भी क्या करना है, फोकस करना है एग्जाम क्रैक करने पे, पूरा सिलेबस पे नहीं। तो करना क्या है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको नोट इट डाउन करना है, ठीक है। कि मान लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने प्री तो आपने दिया है, आपने अगर देखा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 4-5 क्वेश्चंस थे, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप से था, बीजेटी से था, उसके बाद नैंड गेट और गेट वाले था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे इलेक्ट्रॉनिक से थे। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लो या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म अलग करो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं, अब ये कैसे पता चलेगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसे कि देखिए, अगर आपने पेपर दिया है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने देखा होगा, जैसे कि जेके फ्लिप फ्लॉप से आया था, नैंड गेट से आया था, बीजेटी से आया था। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट ही है,
आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो, देखो बहुत लोग बोले सर इंजीनियरिंग वाला तो मतलब एलिजिबल ही नहीं। देखिए इंजीनियरिंग वाले लोगों ने भरा है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स उनका शुरू जो फर्स्ट सेमिस्टर होता है उसी में होता है। अब होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, बट सब इंजीनियरिंग वालों ने भरा है, क्योंकि वो ये जितने भी आप ये पढ़ रहे हो बीएससी फिजिक्स में वो सब पढ़ते हो, ठीक है। स्पेशली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले सब पढ़ते हैं, वो लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बहुत, इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म आप अलग कर लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लो, थर्मोडाइनमिक्स से बहुत सारे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो अगर आपने एग्जाम दिया था तो एग्जाम के बाद एक पीडीएफ वायरल हो रहा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो वो पीडीएफ जो है मैं आपको इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ मैं अभी डालूंगा, तो इससे जुड़ जाना है, ठीक है। बाकी आपके लिए सब किया जा रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला जो था, ये वाला ग्रुप है ड्रीम डोज का, ठीक है, 48,000 लोग हैं इसमें, तो ड्रीम डोज वाला, इसमें आप जुड़ जाइएगा। ड्रीम डोज सर्च मारेगा, 48,000 लोग हैं इसमें। इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो जो प्री के बाद एक जो आंसर आया था उसमें सिर्फ आंसर दिया हुआ है, बट उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। मान लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ये था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ये था, थर्मोडायनेमिक्स से ये था, क्वांटम फिजिक्स से ये था। तो जो था, और ज्ञान ही नहीं बनना है, मैं फिर से बताऊं, एक बुक भी आप खत्म नहीं कर पाओगे इस एक मंथ में, ठीक है। और अपना माइंड भी लगाइएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। टीचर अगर कोई आके बता रहा है कि हम ये पढ़ रहे हैं वो पढ़े, उसने क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। आपको वो एग्जाम निकलवा सकता है कि नहीं, उस पर मेन बात करना है कि सर इतने समय में आप मुझे क्या इतना पढ़ा दीजिएगा जिससे मेरा एग्जाम निकल जाए, ठीक है। और मुझे वो पढ़ाइए जो मुझे भी समझ में आए, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक इसमें ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपका बीएससी का सिलेबस जो दिया हुआ है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको कोशिश ये करना है, और आपका जो भी टीचर उसको कोशिश ये करना है कि जो पहले इजी टॉपिक है जहां से नंबर निकाला जा सकता है हम पहले वो करें, और जहां से ज्यादा नंबर आया है, ठीक है। अपना आपको शो नहीं करने के लिए ये आप जहां भी पढ़िएगा वहां इस पे बात किया जाएगा। बाकी हम यहाँ आपको हेल्प कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ हम डाल देंगे, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। देखिएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपका और देखिएगा कि आपका थर्मोडायनेमिक्स था। इवन आपको ये समझ में आएगा कि 9th 10th 11th एंड 12th अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे जी। कितने लोगों, ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ग्रुप से जो दरोगा वाले बैच में उनका भी हुआ है, और वो 9th 10th 11th 12th जो हमने फिजिक्स आपको पढ़ाया है, ठीक है, इवन इसका तो पीडीएफ भी दिया गया है 9th एंड 10th का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट। तो बेसिक जो है आपका 9th एंड 10th 11th एंड 12th कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा। टीचर क्या बोल रहा है उसे पता नहीं, बट आप तो एग्जाम में बैठे हो ना, आपको तो पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो ये करके जाइएगा। सबसे पहले मैं पेपर आपके लिए डाल दूंगा, प्री वाला पेपर, उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक से आया हुआ है क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो और भी था क्वांटम फिजिक्स और कुछ था, तो वो सब मैं वो आपको डाल दूंगा, वो आप ये कर लेना, एनालिसिस करके टॉपिक निकाल लेना कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए, और उस टॉपिक को मान लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप से आए तो फ्लिप फ्लॉप कर लूंगा, गेट से क्वेश्चन आए तो गेट से कर लूंगा, ठीक है। समझ में आया ना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो वहां से आपको टॉपिक भी मिल जाएगा और सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको कर लेना है। दूसरा, सिलेबस एक बार जरूर, प्री में जो सिलेबस आया था फिजिक्स का वही सिलेबस होगा, तो एक बार ऑफिशियल सिलेबस भी आपको देखना है। 9th एंड 10th एंड 9th से लेकर 12th तक का आप फिजिक्स देखोगे। उसके बाद जो TRE 1, 2 एंड 3 जो PGT का फिजिक्स का जो पेपर हुआ है उसको भी मैं उसी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका भी जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में हो, और अगर सिलेबस सेम रहता है तो क्वेश्चंस का जो टॉपिक रहता है वो सेम रहता है। तो आपका TRE 1, 2 एंड 3 का फिजिक्स का पेपर आप जरूर देख के जाइएगा। देखिए तो ये बेसिकली आपको करना है। सबसे पहले पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा, प्री वाला किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस किस सब्जेक्ट से, आपको आइडिया हो जाएगा, और सबसे पहले उसको आप कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वो देखो कि कौन सा टॉपिक दिया है, उसके बाद उस पर आप जंप करोगे, ठीक है। और 9th से 12th तक का फिजिक्स कर लेना है, TRE 1, 2, 3 का पेपर भी आपको कर लेना है। बाकी जो भी होगा हम आपके लिए, और अंत में आता है आपका पेड कोर्स। देखिए पेड कोर्स आई थिंक आपको लेना चाहिए। आप किसका लीजिएगा, हम किसी का हम यहाँ ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका वहाँ अच्छा
अगर नहीं पढ़ाया जाता तो फिर आप मुझे कहोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप रिसर्च करें, लोगों से पता करें, क्योंकि जितने लोग भी हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने वाले कम हैं। अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं बिल्कुल आपका गेट के नोट्स से मैं आपको पढ़ाता, बट टाइम नहीं है। तो ये जो है, ठीक है, सब लोगों ने देखिए एक मंथ में वो क्या ही पढ़ा लेंगे, हम लोग पूरा 1.5 साल, ठीक है, एक साल 550, 600, 700 रुपया में पढ़ाते हैं, ठीक है। इन लोगों का प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, कोई 1500 रखा है, कोई 1000 रखा है, कुछ भी रखा है। और इनका एक बोलना है कि हमें पूरा फिजिक्स पढ़ाना है। देखिए कोई अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो उसके लिए वो डिफिकल्ट नहीं होता है। मान लीजिए हम अभी नया इन चीज़ों को पढ़ा लेंगे तो ये हो सकता है हमारे लिए डिफिकल्ट हो, बट अभी जो हम करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं जनरल आपका स्टडी में, अगर मुझे कोई बोलेगा कि एक मंथ में बताओ कि क्या क्या पढ़ाना है, मैं लिख के देता हूँ, ऐसे टॉपिक में निकाल कर आपको पढ़ा दूंगा एक मंथ में, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जहां भी ज्वाइन कीजिएगा ये चीज आप जरूर उनके पास रखिएगा कि सर हमें इतना पढ़ा दीजिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, उतना ही पढ़ाइए जितना को हम लोग रिवीजन कर पाए। ऐसा ना हो कि एक मंथ में आप इतना पढ़ लो कि रिवीजन ही नहीं कर पाओ और आपका आउटपुट कुछ ना रहे। बाकी हम आपके साथ हैं। मुझे अगर लगा तो एक एक टॉपिक का, मतलब सब्जेक्ट का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट में एक एक जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको, कोशिश रहेगा, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं करवा ही दूंगा, तो आपके लिए डालूंगा। बट मैं यहाँ गाइड करते रहूँगा। किसी भी तरीके का डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। मैंने पूरा का पूरा सिनेरियो बता दिया है, सब लोग एक लेवल पे है, तो घबराइए मत, वो पढ़िए जो एग्जाम में आता है, ठीक है, और उसको रिवीजन कीजिए। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।